प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सैयद डायनेस्टी की हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको यही समझ लेना चाहिए कि ये सैयद डायनेस्टी क्या है। तो जैसा कि हम पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि 320 सालों तक इंडिया में दिल्ली सल्तनत ने रूल किया। तो ये 1206 से लेके 1526 का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत है वो बेसिकली पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था और उसकी कैपिटल दिल्ली थी। तो इन 320 सालों में 5 फैमिलीज ने दिल्ली सल्तनत के थ्रू रूल किया। तो ये 5 में से चौथी फैमिली सैयद डायनेस्टी थी। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में समझे। तो ये तो हमने देख ही लिया कि सैयद डायनेस्टी जो है वो 5 में से चौथी यानी 4th डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो इस डायनेस्टी के 4 राजाओं को रूल करने का मौका मिला। तो ये डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रही थी, यानी कह लो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी इनके ही हाथों में थी। तो ये जो डायनेस्टी है इसको खिज्र खान नाम के एक इंसान ने स्टैब्लिश किया था। तो ये खिज्र खान कौन था? सुल्तान बनने से पहले ये गवर्नर था मुल्तान का। तो ये जो डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, सैयद डायनेस्टी की, इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है खिज्र खान, इसने तुगलक डायनेस्टी को खत्म कर दिया। तुगलक डायनेस्टी को खत्म करके अपनी एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली। तो इसलिए हम कहेंगे कि तुगलक डायनेस्टी को रिप्लेस किया सैयद डायनेस्टी ने। आगे चलकर सैयद डायनेस्टी खुद रिप्लेस हो गई और उसकी जगह ले ली लोधी डायनेस्टी ने। तो हम आखिरी 3 डायनेस्टीज को अगर समझें, 5 डायनेस्टीज हुई ना, तो आखिरी 3 डायनेस्टी, 3rd डायनेस्टी तुगलक्स की थी। तुगलक्स को हटाकर गद्दी पे बैठ गए सैयद, सैयद को हटा के गद्दी पे बैठ गए लोधी। तो बाकी सारी डायनेस्टीज हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। हमने पहली 3 डायनेस्टीज ऑलरेडी कवर कर ली हैं। तो अब हम चौथी डायनेस्टी यानी सैयद डायनेस्टी को डिटेल में समझेंगे। तो ये जो सैयद फैमिली है जिन्होंने आगे जाके कैप्चर कर लिया दिल्ली सल्तनत को, ये पहली बार तब चर्चा में आई या पहली बार तब ये फेमस हुई जब 1398 में तैमूर नाम का एक मंगोल इन्वेडर दिल्ली में घुस आया था। ठीक है, तो तैमूर जो है काफी खूंखार मंगोल इन्वेडर था। तो उसका काम ही था, तैमूर का काम ही था कि वो इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इस तरह की जगहों पे अटैक करता था, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया करता था। जब भी ये किसी शहर पे अटैक करता था तैमूर, तो ये इतना दिमाग का सनकी इंसान था कि उस शहर में रहने वाले एक एक छोटे बच्चे की भी गर्दन काट देता था। ये लाखों लाख लोगों को मार देता था, सबको लूट लेता था। तो इसी खूंखार आदमी ने 1398 में दिल्ली पे अटैक कर दिया था। तो जब ये तैमूर अटैक कर रहा था, उस वक्त तुगलक डायनेस्टी ही चल रही थी और तुगलक डायनेस्टी काफी कमजोर हो गई थी। तो ये खिज्र खान जो है, इसने तैमूर के सामने सरेंडर कर लिया था। कह लो कि तैमूर, ये तो नहीं कह सकते तैमूर से हाथ मिला लिया था, क्योंकि तैमूर तो बहुत बड़ा आदमी था खिज्र खान के सामने। तो हम यही कहेंगे कि खिज्र खान ने तैमूर के सामने सरेंडर करके उसकी आर्मी ज्वाइन कर ली थी और तैमूर का डेप्यूटी बन के ये मुल्तान से रूल करता था। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक मुल्तान का गवर्नर था। तो इसको गवर्नर बनाया किसने था मुल्तान का? तो तैमूर ने ही बनाया था। तो यहां से इस फैमिली ने ताकत गेन करनी स्टार्ट कर दी थी। तो ये कौन सी डायनेस्टी है? सैयद डायनेस्टी। तो सैयद का मतलब होता है जो मुस्लिम्स होते हैं उनके जो सबसे बड़े रिलीजियस फिगर है प्रॉफेट मोहम्मद। तो प्रॉफेट मोहम्मद का डिसेंडेंट सैयद माना जाता है, यानी कि सैयद लोग जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद के खानदान से आते हैं, ऐसा इनका कहना था। सैयद, इन लोगों ने यही खबर फैला रखी थी कि हम सब प्रॉफेट मोहम्मद के फैमिली मेंबर्स हैं। तो इस डायनेस्टी में, सैयद डायनेस्टी में, एक के बाद एक 4 राजाओं ने रूल किया। तो खिज्र खान, इसने तो स्टैब्लिश ही की इस डायनेस्टी को। उसके बाद इसके सक्सेसर्स आते गए, वो सब हम डिटेल में अंदर देखेंगे।
तो आइए पहले हम देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। इस फैमिली की किस्मत तब पलटी, या इस फैमिली के पास ताकत तब आई जब तैमूर ने इंडिया में अटैक कर दिया था। तो अब ये तैमूर कौन था? तो ये एक वार लॉर्ड था, काफी खूंखार वार लॉर्ड था। वार लॉर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका काम ही है जगहों पे अटैक करना, और जिसकी पूरी जिंदगी ही लड़ाई झगड़े इस तरह की चीजों में बीत जाए। तो ये वार लॉर्ड था, टर्किश मंगोल था, यानी इसके अंदर टर्किश और मंगोल दोनों का खून था। तो ये आया तो था सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया यानी कि मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, उस वाली जगह से आया था। और इंडिया में पहुंचने से पहले ही इसने काफी मार काट मचाई थी। पूरे सेंट्रल एशिया में जितने भी छोटे छोटे ट्राइब्स थे उसको इसने कॉन्कर कर लिया, उनको जीत लिया, और कुछ ट्राइब्स को तो पूरी तरीके से मिटा दिया। तो इन सबको मिटाने के बाद, खत्म करने के बाद, लाखों लाख लोगों को मारने के बाद ये नॉर्थ इंडिया पहुंच गया। तो इसके पहुंचने से पहले ही सबको इसका नाम तो पता था ही कि तैमूर इतना खूंखार है कि जो भी तैमूर के सामने जाता है तैमूर उसको मार देता है। तो जैसे ही ये इंडियन टेरिटरी में एंटर करता है तो जो भी शहर इसके सामने आते गए, पूरे शहर के शहर को इसने बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों को मार दिया। तो ये देख के जो दिल्ली सल्तनत के ऑफिसर्स थे, जो दिल्ली सल्तनत के अपॉइंट किए हुए गवर्नर्स थे, उनमें दहशत फैल गई। वो डर गए कि कहीं हम भी ना मारे जाएं। तो इन डरे हुए लोगों ने, जो नोबेल्स थे, जो गवर्नर्स थे, इन लोगों ने तैमूर के सामने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो तैमूर जो है 1398 में दिल्ली पहुंच गया, और ऐसे ही सरेंडर करने वालों में से था खिज्र खान। खिज्र खान तो उसने सरेंडर कर दिया और तैमूर के साथ मिल गया था। तो खैर जो भी हो, तो तैमूर इंडिया में एंटर करता है और 1398 में वो दिल्ली पहुंच जाता है। तो उस वक्त दिल्ली का रूलर कौन था? उस वक्त दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, या कह लो नॉर्थ इंडिया में तुगलक डायनेस्टी चल रही थी। तो कहने को तो ये तुगलक डायनेस्टी थी, बट इनकी औकात बहुत कम हो गई थी। जो तुगलक डायनेस्टी वाले थे ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब पे ही कंट्रोल रख पाए, बाकी सब जगह इनकी कंट्रोल जा चुकी थी। और इस सिचुएशन में तैमूर पहुंच गया दिल्ली। तो उस वक्त एम्परर कौन था? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तैमूर का इंडिया आना एक बहुत बड़ी घटना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस वक्त एम्परर कौन था। तो सुल्तान नसीरुद्दीन। तो दिल्ली में आके क्या किया तैमूर ने? वो तो लूटने आया था, पूरे शहर को बर्बाद कर देता था वो। तो उसकी लड़ाई हो गई सुल्तान तुगलक से। सुल्तान है तो अपने शहर को बचाने की कोशिश तो करेगा। तो सुल्तान तुगलक से लड़ाई हो गई, लेकिन सुल्तान तुगलक जीत नहीं पाया और वो मैदान छोड़ के भाग गया। तो अब तैमूर को बहुत गुस्सा था। वो दिल्ली वालों को सबक सिखाना चाहता था कि तुम लोगों ने मुझसे लड़ाई लड़ी। तो तैमूर ने 1 लाख लोगों को मारा, दिल्ली में रहने वाले 1 लाख लोगों को मारा। और नॉर्थ इंडिया के जितनी बड़ी बड़ी किंगडम्स थी, टेरिटरीज थी, जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, लाहौर, इन सब के जितने बड़े बड़े टाउन्स थे सबको लूट लिया। पूरे 1 साल तक वो इंडिया को लूटता रहा। तो ऐसा माना जाता है कि तैमूर जब इंडिया से बाहर गया था उसके कुछ सालों बाद तक कोई भी, मतलब तैमूर की इतनी दहशत थी कि सबने अपनी बेटियों की शादी कम एज में करवा दी कि कहीं तैमूर के फौज उठा के ना ले जाए। और कोई भी दिन में, अब जो शादियां हैं वो दिन में नहीं होती थी। पहले जो है, जो हमारे पूर्वज थे, जो हिंदू कल्चर में शादियां दिन में ही हुआ करती थी। आजकल आप देखते हो कि शादियां रात में होती हैं। ये सब तैमूर की वजह से हुआ। तैमूर शादियों पे अटैक करके सब कुछ लूट के ले जाता था, इसलिए तो काफी भयंकर प्रभाव पड़ा था तैमूर के आने से। इतनी बुरी तरीके से उसने कंट्री, मतलब इंडिया को लूटा था कि इंडिया की पूरी वेल्थ शिफ्ट होके सेंट्रल एशिया चली गई। इंडिया कुछ सालों तक उभर ही नहीं पाया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी तो पूरी तरीके से चौपट हो गई ना। पहले ही कमजोर थी, अब तैमूर ने आके उनको और बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। तो इस सिचुएशन में एक नई डायनेस्टी सामने आती है। तो उस डायनेस्टी का लीडर था खिज्र खान। तो खिज्र खान ने ही सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश की, क्योंकि तैमूर के आने से तुगलक डायनेस्टी एक तरह से खत्म हो गई थी।
तो ये था कौन खिज्र खान? तो खिज्र खान मुल्तान का गवर्नर था। इसको गवर्नर पहली बार बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का आखिरी इंपॉर्टेंट राजा था। तो ये अपना मुल्तान में गवर्नर था। तो तैमूर जब इंडिया घुस गया, तैमूर ने जब इंडिया में एंट्री ली, तो सारे नोबल्स ने सरेंडर कर दिया था ना। तो वैसे ही खिज्र खान ने भी सरेंडर कर दिया था तैमूर के सामने और उसकी आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो बदले में तैमूर ने कहा कि ठीक है, तुम मुल्तान और लाहौर के गवर्नर बने रहो। तुम पहले भी मुल्तान के गवर्नर थे, अब मैं तुमसे खुश हो गया कि तुमने मेरे सामने सरेंडर कर दिया, तो तुम लाहौर भी संभालो। तो मुल्तान और लाहौर इसके हवाले करके तैमूर दिल्ली बढ़ गया था और दिल्ली में जाके उसने लूटपाट मचाया। तो जब तैमूर दिल्ली को लौट के इंडिया के बाहर चला गया, तब ये मुल्तान और लाहौर से निकल के दिल्ली चला गया। इसने सोचा कि अब ये सही मौका है, मैं दिल्ली को कैप्चर करता हूं, और इसने ऐसा ही किया। तो 1414 में, यानी तैमूर के जाने के 15 साल के बाद, इसने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि राजा, जो तुगलक डायनेस्टी के राजा थे, वो तो कमजोर थे। मगर इसने क्या किया, इसने कभी खुद को रूलर नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि अगर ये खुद को रूलर डिक्लेयर करता तो तैमूर नाराज हो जाता, तैमूर फिर इस पे अटैक कर देता। तो इसने एक स्ट्रेटेजी लगाई। इसने कहा कि मैं रूलर नहीं हूं, मैं तो तैमूर के बेटे, तैमूर का बेटा था शाहरुख, तो तैमूर के बेटे शाहरुख के तरफ से दिल्ली संभाल रहा हूं, यानी मैं दिल्ली का सिर्फ इंचार्ज हूं। असली रूलर जो है वो शाहरुख है, तैमूर का बेटा, ताकि लोग तैमूर का नाम सुनेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि खिज्र खान को कि तुम हट जाओ। खिज्र खान ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि तैमूर का नाम बीच में ले लिया। इसीलिए उसने कभी भी कोई रॉयल टाइटल, कोई सुल्तान या इस तरह का टाइटल खुद को नहीं दिया। वो खिज्र खान था, खिज्र खान ही बना रहा। इसने क्या किया, क्योंकि जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके टाइम जो दिल्ली सल्तनत है उसका असर सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक ही रह गया था। तो अब इसने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। तो इसने सूरत, दीपलपुर पंजाब में ही है, मतलब अब ये पाकिस्तान में, उस वक्त के पंजाब में था, और पंजाब जैसे जगहों को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लेकिन जब इसका पूरा ध्यान नॉर्थ इंडिया पे था, तो उसी टाइम बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश महाराष्ट्र और मालवा, ये सारी चीजें इसके हाथ से निकल गई। तो खिज्र खान 7 सालों तक राज कर पाया। 1414 में राजा बना था, 1421 में इसकी डेथ हो गई। तो मुबारक शाह, इसका जो बेटा था मुबारक शाह, वो अगला सुल्तान बनता है। तो 4 सुल्तान हुए, पहला सुल्तान खिज्र खान, अब दूसरा सुल्तान मुबारक शाह। तो मुबारक शाह की कहानी भी देख लेते हैं। तो मुबारक शाह 1421 में सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही इसने दोआब का जो रीजन है और जो खोखर ट्राइब्स हैं, दोआब क्या है, गंगा और यमुना के बीच वाली जमीन, जो दो प्रमुख नदियां हैं ना हमारी, गंगा और यमुना, नॉर्थ इंडिया में बहने वाली, तो उसके बीच वाले जमीन के एरिया को दोआब कहते हैं। तो दोआब के जो छोटे छोटे रूलर्स थे उन सबको हराया और खोखर ट्राइब को हराया। तो खोखर ट्राइब मुल्तान में रहने वाली एक ट्राइब थी, तो इन सबको हरा के दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, कि दिल्ली सल्तनत जो है वो प्योर इस्लामिक सल्तनत थी, यानी कि वहां पे हिंदुओं को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी उनको मिनिस्टर वगैरह या गवर्नर वगैरह नहीं बनाया जाता था। तो ये पहला सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का जिसने कि हिंदू नोबेल्स को अपने कोर्ट में जगह दी, उनको नौकरी दी। हिंदुओं को पहली बार गवर्नर, मिनिस्टर, इस तरह के पोस्ट मुबारक शाह के ही टाइम में मिले। इसने कोटला मुबारकबाद बनाया। तो कोटला का मतलब होता है फोर्ट, किला। तो उस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, किले को कोटला भी कहते थे, और इसका नाम क्योंकि मुबारक था तो इसने जो किला बनाया उसका नाम अपने नाम के ऊपर रख दिया, कोटला मुबारकबाद। तो ये दिल्ली में ही है, आज भी आपको कोटला मुबारकबाद दिल्ली में देखने को मिलेगा, यमुना नदी के किनारे। तो मुबारक शाह की डेथ हो गई 1434 में, और इसकी डेथ के बाद इसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला राजा बना। तो सबसे पहले खिज्र खान आया।
खिज्र खान की डेथ के बाद मुबारक शाह के बाद तीसरा जो सुल्तान बन रहा है सैयद डायनेस्टी का, वो कौन है? तो वो है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के बारे में जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि इसने मालवा के रूलर को हराया बहलोल लोदी नाम के एक गवर्नर की मदद से। तो इसका गवर्नर हुआ करता था बहलोल लोदी, जो कि लाहौर का गवर्नर था। उसकी हेल्प लेके इसने मालवा के रूलर को हराया। तो इसने बहलोल लोदी से खुश होके उसको खाने खानन की टाइटल दे दी। क्यों? क्योंकि उसने मदद करी थी ना मालवा जीतने की। तो जब इसकी डेथ हो गई, मतलब इसके बारे में कहने को कुछ है नहीं, तो ये देख रहे हो सिर्फ 11 सालों तक ये राज कर पाया। तो इसके बारे में बस एक ही चीज है कि इसने मालवा को वापस जीता। जो इसके चाचा जी थे उसके वक्त, मतलब जो खिज्र खान का बेटा था, उसके टाइम मालवा जो है बाहर हो गया था ना, दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल गया था। तो इसने फिर से मालवा को जीता। मालवा मतलब मध्य प्रदेश, वो जीत के मिला लिया। तो जब इसकी डेथ हो गई तो इसका बेटा अलाउद्दीन शाह अगला और आखिरी एम्परर बना सैयद डायनेस्टी का, क्योंकि सैयद डायनेस्टी में 4 एम्परर बने। तो ये आप देख सकते हो मोहम्मद शाह की टूम्ब है लोधी गार्डन में। अब ये लोधी गार्डन क्या चीज है? तो ये तो सैयद है, सैयद के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी ने ही बनाया है ये लोधी गार्डन। तो वहीं पे बनाया जहां पे पहले सैयद लोग रहते थे। तो इसकी टूम्ब जो है आपको आज लोधी गार्डन में देखने को मिलती है। तो आइए आखिरी राजा के बारे में जानते हैं। सैयद डायनेस्टी का आखिरी सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये पूरे 12 सालों तक राज कर पाया और ये काफी वीक रूलर था। तो उस टाइम तक जो बहलोल लोदी है उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुकी थी दिल्ली सल्तनत में। क्यों? क्योंकि बहलोल लोदी ने मदद की थी ना मालवा जीतने में। तो बहलोल लोदी वैसे तो लाहौर का गवर्नर था, लेकिन उसकी दिल्ली में काफी चलती थी। तो क्या करता है 1457 में बहलोल लोदी फैसला करता है कि बहुत हो गया, इतने वीक रूलर्स को तो मैं जब चाहूं तब हटा दूं। तो 1457 में बहलोल लोदी लाहौर से निकल के दिल्ली में आ जाता है और वो फोर्स कर देता है अलाउद्दीन खिलजी को। वो मारता नहीं है, उसको फोर्स करता है कि तुम गद्दी छोड़ दो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम सुल्तान बन सको। मैं तुम्हें पेंशन दूंगा, तुम बदायूं चले जाओ, तुम्हें जो खर्चा चाहिए, मंथली खर्चा, पेंशन वगैरह, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम सुल्तान बनने के लायक नहीं हो। तो इससे क्या हो गया? सैयद डायनेस्टी खत्म हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी छोड़ देता है। और गद्दी कौन ले लेता है? बहलोल लोदी। तो सैयद डायनेस्टी कब खत्म हो गई? तो 1457 में। तो ये चौथी डायनेस्टी थी, ये खत्म हो गई और अगला डायनेस्टी स्टार्ट माना जाएगा अब। तो अगली डायनेस्टी क्या है? तो लोधी डायनेस्टी है ना। और लोधी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कौन कर रहा है? बहलोल लोधी। तो खैर जो भी हो, तो इसको इन लोगों ने रिटायर करके बदायूं भेज दिया। बाद में 1478 में, ये सब डेट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाद में बदायूं में रहते रहते ही इसकी डेथ हो गई। तो चौथी डायनेस्टी खत्म और ताकत चली गई बहलोल लोधी नाम के मिलिट्री जनरल के पास। तो अब स्टार्ट हो जाएगी लोधी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी रिप्लेस हो गई लोधी डायनेस्टी के साथ और अगले लेक्चर में हम लोधी डायनेस्टी भी कवर कर लेंगे।